किंग डेविड इजराइल के एंशियंट यूनाइटेड किंगडम में दूसरा राजा था जिसने गॉड के इटर्नल सिंहासन को स्टैब्लिश करने में मदद की। डेविड जूडा के ट्राइब से जस्सी का 8वां पुत्र और सबसे छोटा था। राजा सॉल और राजा सोलोमन की तरह डेविड ने 40 साल तक इजराइल के इतिहास में हाईएस्ट और सबसे प्रॉस्पेरस अवधियों में से एक में शासन किया, जिसे कई लोगों द्वारा इजराइल का द गोल्डन एज कहा जाता है। हिब्रू स्क्रिप्चर में सैमुअल एक ऐसे युवक से परिचित कराता है जो न केवल इजराइल के राष्ट्र के हृदयों पर कब्जा करेगा बल्कि ईश्वर के हृदय पर भी कब्जा कर लेगा। ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट सैमुअल को बेथलेम के जेसी को अपने बेटों में से एक के नए राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए भेजा जाता है, जबकि इजराइल का पहला राजा सॉल अभी भी जीवित है, लेकिन सैमुअल के निर्देशों का पालन करने और परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अपने कर्तव्यों में असफल रहा है। जेसी ने सैमुअल द्वारा अपने लगभग सभी पुत्रों को परेड करने के बाद प्रत्येक को राजा के रूप में रिजेक्ट कर दिया। वो अंत में अपने सबसे छोटे डेविड को लाता है, जो स्वास्थ्य से चमक रहा था और एक नई अपीयरेंस और सुंदर रूप था। ऑल्दो डेविड एक राजा की तरह नहीं दिखता है, उसके पास एक शेर का दिल है, एक साहसी आत्मा और इससे भी अधिक ईश्वर के लिए एक गहरा, कभी ना खत्म होने वाला प्रेम। सैमुअल जो राजा सॉल के कारण इतना उदास हो गया था, जूडिया में बेथलेम के युवा चरवाहे में आशा और शीश पाता है। डेविड के एनॉइंट होने के बाद सैमुअल कहता है, और उस दिन से लॉर्ड का आत्मा डेविड पर बल से उतरता आया। हालांकि राजा सॉल के लिए समाचार बिल्कुल सकारात्मक नहीं है, जबकि डेविड पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग्स, सलाहकार और ट्रिनिटी का दूसरा व्यक्ति को प्राप्त करता है। लॉर्ड की आत्मा सॉल पर से उतर गई थी और लॉर्ड की ओर से दुष्ट आत्मा उसे सताने लगी। सॉल ने मानसिक और इमोशनल पीड़ा का अनुभव करना शुरू किया, जो बाइपोलर डिसऑर्डर या दुष्ट आत्मा द्वारा लाया गया था। उसके सेवकों में से एक को याद है कि डेविड एक एक्सीलेंट संगीतकार हैं और सॉल को उसे एक हथियार ढाने वाले के अत्याचारपूर्ण एपिसोड के लिए एक संगीत में बाम के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है। सैमुअल कहता है, जब जब परमेश्वर की ओर से आत्मा सॉल पर उतरती तब तब डेविड अपनी वाणी उठाकर बजाता था। तब सॉल को राहत मिलती, वो अच्छा महसूस करता और दुष्ट आत्मा उसे छोड़ देती। ईश्वर के लिए और नैतिक सत्यनिष्ठा के लिए डेविड के शुरुआती उत्साह ने उसकी शुरुआती प्रसिद्धि और भाग्य मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि युद्ध और खून का आदमी होने के नाते शास्त्रों के अनुसार भगवान ने फैसला किया कि डेविड भगवान के मंदिर का निर्माण करने के लिए सही नहीं था। इसके अलावा डेविड के अवैध संबंध और उसके बाद की डीवियस कार्रवाइयां ने उसके बाकी शासनकाल को जटिल बना दिया। साथ ही तामर का बलात्कार, एमनन की हत्या और एब्सलोन के तख्ता पलट का प्रयास और अन्य विवाद, डेविड के जीवन के अंत तक उसका इजराइल समाज से संपर्क टूट गया था और अंततः उसने उस पर से राजनीतिक नियंत्रण भी खो दिया था। इसके कारण उनके बेटे अदोनी जाह, जिसकी मां डेविड की 5वीं पत्नी हगिज थी, उन्होंने तख्ता पलट का प्रयास किया, जिसने जनरल जेओब और अबियातर पुजारी की सहायता से खुद को राजा घोषित किया। हालांकि इजराइल के अधिकांश इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स ने अब्दोनिया जाह के दावे का समर्थन नहीं किया। हिब्रू शास्त्रों में कहा गया है कि पैगंबर नाथन पहले बात सभा किए गए थे ताकि एडोनिया जाह के सिंहासन पर कब्जा के बारे में उन्हें सचेत कर सकें, जो तब उनके पति राजा डेविड के पास गए ताकि उन्हें परेशान करने वाली खबर दी जा सके। आखिरकार पैगंबर नाथन दोनों में शामिल हो गए और राजा डेविड ने आधिकारिक तौर पर सोलोमन को अपनी उत्तराधिकारी बना दिया। डेविड ने कहा, निश्चित तेरा पुत्र सोलोमन मेरे बाद राजा होगा और वो मेरी जगह पर मेरी गद्दी पर विराजेगा। 970 ईसा पूर्व के आसपास राजा डेविड की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। उसे जेरूसलम में दफनाया गया और जैसा कि हिब्रू और ग्रीक शासनों में सुझाया गया है, अपनी धर्मपरायणता और वंश के माध्यम से इजराइल के राजा की स्थापना की सुविधा प्रदान की। अपनी मृत्यु से पहले डेविड ने ये कहते हुए अपने पुत्र सोलोमन को अंतिम चेतावनी दी, अपने परमेश्वर लॉर्ड की आज्ञाओं को मानना और उसके मांगों में चलना और उसकी विधियों, आज्ञाओं, नियमों और चितौनियों को मानना, जैसे कि मोसेस की व्यवस्था में लिखा है, जिससे तुम अपने सब कामों में उन्नति करो,
आप जहां भी मुड़े, क्योंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसी ही कहानी मेकर्स अपनी फिल्म बाहुबली 3 में दिखा सकते हैं। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।